India is known as the world's largest democracy, and its Prime Minister Modi seems to have great relationships with all of the Western leaders. He actually speaks very good English, we just don't want to talk about Modi's secret is that he doesn't want the West to know is that he is trying to remove Christianity and Christians from the country of India. भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! हमें लग ही नहीं रहा था कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं। हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं हम कहीं और किसी मुल्क में हैं। हम लोग तो इंडियन है ही नहीं, यही लोग हैं जो इन्हीं का है। जय श्री राम! जय श्री राम! भारत माता की! एक वक्त का भोजन दे करके धर्म बदलवाना, ये कहाँ की उचित है इनका? श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! भारत माता की! India has witnessed a significant rise in the number of crimes against members of the Christian community in the last couple of months. But on 25th December, which is celebrated as Christmas world over and pan-India since time immemorial, this year the Joyous Festival became an occasion of disruption of Christmas celebrations across the country, as well as vandalism of this Jesus Christ statue which was placed here behind me in this church, as well as a slew of allegations of mass conversion leveled against members of the Christian community by right-wing Hindutva groups. Haryana especially became the focal point of a number of these incidents. We are travelling through various districts of the state where such targeted attacks against members of the Christian community took place to understand what exactly panned out and what are these allegations being levelled against them. हम वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। जस्ट आधा घंटा ही ये प्रोग्राम चला था, लेकिन तभी 11 बजे कुछ कट्टरपंथी वहाँ पे आए और उन्होंने आते ही सीधा जो है ना तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। जय श्री राम! जय श्री राम! उन्होंने जो है ना वहाँ पे अपना हनुमान चालीसा और जो है ना अपना मंत्रा जो है ना उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और जो है ना अपने नारे लगाने उन्होंने शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चे थे स्टेज के ऊपर और वो जिस डर के इधर उधर भाग गए। और उस वक्त क्या माहौल था? आप लोगों को समझ में आ रहा था ये लोग क्यों आए हैं, क्या हो रहा है? मैडम, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अचानक से एकदम से क्या हो गया, ये इतने सारे लोग जो है ना नारे लगाते हुए क्यों आ गए, हमें कुछ नहीं समझ में आया। और हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप बैठ के देखो, यदि आप लोगों को कुछ गलत लगता है तो आप बोल सकते हैं। देखा, उन्होंने माने नहीं माने। कोरोना का काल चला हुआ है, अपने यहाँ भक्त पुरानियों यहाँ कौन लोग हैं जिसके पास परमिशन है, इसकी परमिशन दे के आओ। मैंने तो ऊपर बुलाओ परमिशन वाला का, परमिशन वाला ऊपर जाओ पूरा ये देख कैसे। आज बजरंग दल कुरुक्षेत्र को सूचना प्राप्त हुई कि अमरगंज मजाड़ा रोड पे साइन एवेन्यू नाम का एक पैलेस है, वहां पे ईसाई मशीनरियों के द्वारा हिंदू धर्म के जो हमारे भाई थे उनको बेला फुसला करके लालचवश उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा था। तो बजरंग दल वहां मौके पे पहुंचा, उनको समझाया कि आप शहीदी सप्ताह मनाइए, स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस मनाइए, हिंदू जो परंपराएं आप उनसे विमुख क्यों हुई, हमें बताइए भी क्या वजह रही है आप उन सबसे विमुख हुए। वहां जाकर के उन लोगों को समझाया, जब वो नहीं समझे तो उनके साथ हल्की फुल्की धक्का मुक्की हुई। उसके बाद पैलेस को खाली करवा दिया गया, वहां हनुमान चालीसा का पाठ करके वहां शुद्धिकरण का जो काम था बजरंग दल के द्वारा कर दिया।
लालच दे रहे हैं, राशन पानी का लालच दे रहे हैं, तो उनको स्पष्ट शब्दों में बजरंग दल की चेतावनी है कि इस प्रकार अगर दोबारा भी मंत्रांतरण या धर्मांतरण किया तो बजरंग दल और साफ और स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि हम आपसे अच्छे तरीके से निपटेंगे। इस बार हमने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन दोबारा कभी नहीं बख्शेंगे। हमें उस टाइम बहुत डर लग रहा था, एकदम से वो लोग अंदर आ गए तो हम बहुत डर गए थे। उस टाइम हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग इनको कैसे रोकें। और छोटे छोटे बच्चे हमारे डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे, उन्होंने आते ही उसको भी बंद करवा दिया कि बंद कर दो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। जैसे ही आए हमें सीधा स्टेज से निकाल दिया उन्होंने। सारे वो एक पोस्टर लगा था वो भी फाड़ दिया, सारे बैलून फाड़ डाले उन्होंने। और स्टेज पे उस वक्त आप क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे, आधा हुआ था, सारा तहस नहस कर दिया। बहुत डरे हुए थे, हम बता भी नहीं सकते, शब्दों से हम नहीं बता सकते कि हम उस टाइम क्या फील कर रहे थे। हमें लग ही नहीं रहा था कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं। हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं हम कहीं और किसी मुल्क में हैं, हम लोग तो इंडियन है ही नहीं, यही लोग हैं जो इन्हीं का है। हम बहुत परेशान मैम बच्चों के जैसे बच्चों ने ड्रेसेस वगैरह डाल रखी थी तो उनकी जो कैप थी उनकी कैप पे फाड़ दी और वहाँ पे बहुत इतना अजीब माहौल कर दिया, तो जिससे हम बहुत घबरा गए। हम यीशु को मानते हैं, हम किसी भी जो है ना रिलीजन को हम बढ़ावा नहीं देते किसी भी तरीके से, लेकिन जैसे आर्टिकल 25 के अनुसार हर एक व्यक्ति, हम जिस देश में रहते हैं, हम ये धर्मनिरपेक्ष देश है और इसके अकॉर्डिंगली हम जो है ना किसी भी चीज़ के ऊपर हम फेथ कर सकते हैं और हम अपने फेथ की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। संविधान हमें इस बात के लिए जो है ना हमें पूरी रीति से आज़ादी देता है। Right now we are in Pataudi in Haryana's Gurugram. It is here that one of the first incidents took place right on the eve of Christmas, where this school right here was holding an event, a Christmas celebration of sorts on the eve, and this individual who lives right here, who's from the Dharm Jagriti mission, he came in and disrupted the event, chanting slogans of Jai Shri Ram and leveling allegations of mass conversion. Let's go and try and understand what exactly panned out between these two entities that live so close by here. मेरा नाम है राम प्रदीप पांडे और संक्षिप्त में मुझे आरपी पांडे के नाम से लोग जानते हैं। मैं ज़िला गोरखपुर का रहने वाला हूँ। पटौदी में रहते लगभग 31-32 साल होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आरएसएस का समर्थक हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये संघ हमारे लिए एक प्रेरणा है। इसके माध्यम से हमने यहाँ के बच्चों में, अन्य लोगों में संस्कार का भाव भरने का प्रयास किया है। यहाँ शाखाएँ लगती थी। वजह तो कोई नहीं थी, हमारे पास एक मैसेज आया था। मैसेज ये आया था कि ये स्कूल में ईसा मसीह के लिए जो है प्रेयर वगैरह रखा गया है क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, और कुछ दलित बस्ती के लोग आए हुए हैं और कुछ बच्चों के साथ जो है उनका माइंड चेंज करने का एक प्रयास किया जा रहा है एक प्रार्थना के नाम पर। क्योंकि सब पहले इस क्षेत्र में ऐसा कार्यक्रम कभी हुआ नहीं था, तो लोगों के लिए एक अजूबा था। तो हम लोग वहाँ पर जाकर के बैठ कर के उनकी बात को सुनने लगे। तो उन्होंने ईसा मसीह के लिए ही अपनी स्तुति की, लेकिन अन्य महापुरुषों के विषय में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। तो ये समझ लीजिए कि इसका मतलब अन्य धर्मों के प्रति, या कहिए तो सनातन धर्म के प्रति तो खुला पक्षपात है। ये चीज़ हम लोगों को बर्दाश्त नहीं थी। जा करके मैं मंच पर खड़ा हो गया, उनके हाथ से माइक लिया तो उन्होंने तार खींच दिया। मैंने कहा तार लगाइए, मैं आपका अनादर नहीं कर रहा हूँ, मैं ईसा मसीह का अनादर नहीं कर रहा हूँ, किसी महापुरुष का अनादर नहीं कर रहा हूँ, न किसी बच्चे को कुछ कहूँगा, न महिलाओं को कहूँगा, न किसी को कहूँगा। लेकिन कार्यक्रम का जो शुभारंभ आपने किया, समापन में जय श्री राम से करूंगा और अपनी सनातन संस्कृति से ही करूंगा। उनको ये बात मंजूर नहीं थी। माइक का तार उन्होंने खींच दिया, तो फिर मैंने वैसे ही जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता के नारे लगाने हम शुरू किए। हमने जो अपनी संस्था रजिस्टर्ड कराई धर्म जागृति मिशन, वो तो 3 साल पहले की बात है।
बस धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म के प्रति लोगों को संदेश देना, गीता भागवत रामायण आदि का ज्ञान देना, संस्कृत और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, लोगों को जागरूक करना, इसका ये काम है। अगर कोई सागर को झरना बताने की कोशिश करेगा, नदी नाला बताने की कोशिश करेगा, तो हम कैसे मान लें? हमारा सनातन धर्म सागर है। इनका बड़ा एजेंडा ये हो गया, अब तो ये रोबोट वोबोट का नाम नहीं रखते, अब तो एक निशा यादव नाम हिंदू रखते हैं, उसके बाद कन्वर्जन कराते हैं। हिंदू घटेगा देश बटेगा। इतने टुकड़े हो चुके हैं भारत के इसकी। और सेकुलर क्या है? सेकुलर तो हम ही सेकुलर हैं, बाकी तो वो सब कट्टर लोग हैं। और ये आकर के कहते हैं कि यहाँ तो जातिवाद हो जाता है। मैं खुद ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और इस समाज में जिया हूँ, सरपंच भी रहा हूँ 5 साल और वो बड़ा चुनाव भी लड़ा हूँ एक बार विधायक का। उसके बावजूद मैंने कभी नहीं लगा कि मेरे क्षेत्र में कहीं जातिवाद का कोई असर है। Morning when he came here, somebody told us, see, Father, the statue is broken, is vandalized. So we came running and we saw the statues all shattered down here, and we looked around the church, we saw all the lightings, all pulled down, everything. And I myself put off the lights and all. So we could see that there was something, gone badly wrong over here. Around, as I told, around 12:35 a.m. somebody entered on 26th morning. 2 of them entered, young youth, young men. They entered, and they almost 1 hour they were here. Almost 1 hour they were here in the church compound. They were pulling the lights, the recording, and came out around 1:40 a.m. They came here and they broke the glass. Broke the statue, entire thing, and then they went away very fast. Actually, there is someone behind it. I don't know what was the motive. It is to hurt the religious sentiment. I think it sends a very wrong message, not just to Christian community, but across the country, that right now there is fear that has got into majority of the minority community, I'd say. When I look at this in the perspective of anti-conversion bill, I think it's very dangerous, it's very harmful, and it is sending a very wrong signals. And just prior to us, state is preparing for anti-conversion bill, they want to table it, and prior to that, if such events are being reported and are taking place, for me, it's not a positive message that is being sent across the national scenario. Modi has praised the RSS, a paramilitary organization that was founded in 1925. And it was modeled after the Nazi Party that was formed in 1920. आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। In fact, his party, the BJP party, is just a political extension of the RSS. The RSS is nothing more than a street gang, a bunch of thugs that carry out street justice against Christians. And what Prime Minister Modi and the Hindutva ideology, this is what they are afraid of, is the gospel, because they know that the gospel changes people's hearts. And this is the simple gospel message, my friend. You could be watching this video from India or from other parts in the world, and you're not a Christian,
But Jesus wants you to be a Christian. In fact, the one true God desires to have a relationship with you. This is the good news. Now, we have sinned against this one true God. That's kind of the bad news, but it's the truth. And no religion in the world, no amount of works, no amount of false idols will get you to that relationship with the one true God. Your works can never cover up your sins or overtake or outweigh your bad deeds. Once you have sinned against a holy God, you are under His judgment. But the good news is that same God became a man to rescue you. Yes, you have a Savior, my dear friends, and His name is Jesus Christ. And He was God in the flesh, walked among men 2,000 years ago to rescue you from your sin, and so that you could be reconciled to the one and true God. And here is how He did it. He died on a cross, and He took your punishment upon Himself, your substitute. He was your sacrifice. And He died on the cross, and He was raised from the dead, thus demonstrating that He is the King of Kings and the Lord of Lords. He is Yahweh, God in the flesh. And when you recognize who Jesus is, Lord of the universe, the God, and that He died for you and that He rose again for your salvation, your next step is to repent. You must repent of your old false ways. You must repent of your sin. You must leave Hinduism or whatever your religion is behind. Leave that and bow the knee to the King Jesus. That's it. And you give Him your trust. You believe in Him by faith. And by faith, you are saved. The Bible says that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Believe on the name of the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. And the Bible says if you believe in your heart that God has raised Him from the dead, and if you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. It's that simple, my dear friends. So I urge you to do that today. Put your trust in the Lord Jesus Christ. You will be forgiven of your sin, and you will be brought into a relationship with the one and only true God. And then I urge you to find a Christian community where you can be baptized and join in the body of believers and grow in your walk with the Lord Jesus Christ. And if you do that today, if you make that decision today, my dear friend, you will never regret it.